हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिग स्टोरी टेलर की कहानियों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। शहर के उसी पुराने चौराहे पर जहां दिन की शुरुआत शोर से होती है और रातें खामोशी में डूब जाती हैं, वहीं रहती थी अनन्या। उम्र सिर्फ 19 साल, चेहरा ऐसा कि नजरें ठहर जाएं, लेकिन आंखों में एक ऐसा दर्द जो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ खो देने से आता है। माँ बाप दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। पापा की एक छोटी सी फूलों की दुकान थी, झोपड़पट्टी के सामने, शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर। वही दुकान अब अनन्या की पूरी दुनिया थी। सुबह दुकान खोलना, दिन भर फूल बेचना, शाम को दुकान ढक देना और उसी दुकान के सामने अपने एक छोटे से कमरे में थोड़ा सा खाना बनाकर खाना और वहीं सो जाना। यही उसकी जिंदगी थी, न शिकायत न सवाल। लेकिन उसी चौराहे पर एक दिन एक और शख्स आता है, एक लड़का, उम्र यही कोई 23-24 साल, फटे कपड़े, बढ़े हुए बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी। ऐसा लगता था कि जैसे सालों से ना नहाया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी। लोग उसे पागल कहते थे। वह रोज उसी कोने में बैठा रहता, न किसी से बात न किसी से झगड़ा, बस जैसे दुनिया से कोई रिश्ता ही नहीं। एक दिन अनन्या ने अपने पड़ोस के चाय वाले राजू से पूछा, राजू, ये लड़का रोज यहीं बैठा रहता है, खाता पीता कैसे है? चाय वाला राजू हंस पड़ा, बोला, तू ये सब छोड़ दे अनन्या, ऐसे बहुत आते रहते हैं यहाँ। एक पागल तो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में मर भी गया था। अनन्या चुप हो गई, लेकिन उसका दिल माना नहीं। अगले दिन उसने चाय बनाई, कुछ बिस्किट लिए और उसके सामने रख दिए, और वह धीरे से बोली, खा लो। लड़का कुछ नहीं बोला। अनन्या वहां से चली गई, लेकिन उसने जब कुछ देर बाद देखा तो चाय बिस्किट सब गायब था। यहाँ तक कि चाय का कप भी वहां नहीं था। अनन्या उसके पास जाकर पूछती है, पी ली या फेंक दी? कोई जवाब नहीं। बस अब तो अनन्या का यही नियम बन गया, कभी उसको पानी देती और कभी खाना। अपने घर से लाई हुई रोटी में सब्जी रखकर उसके हाथ में रख देती, मैं जा रही हूँ, खा लेना, फेंकना मत, ठीक है? वो रोटी पकड़ लेता, बस बैठा रहता। दिन बीतते गए। अनन्या अब जो भी खाती पहले उसके लिए निकालती। उसकी अपनी भूख कम होती जा रही थी, लेकिन उसे खिलाकर उसका मन भर जाता था। एक रात खूब मूसलाधार बारिश होने लगी। चारों तरफ बादलों की गरज और बिजली की चमक से पूरा माहौल डरावना सा हो गया था। अचानक अनन्या सोते सोते उठ बैठी। इतनी बारिश में वो कहाँ होगा? उसने खुद से सवाल किया। वो दौड़कर बाहर गई तो देखा वो वहीं बैठा था, जहाँ हमेशा बैठा रहता, पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता हुआ। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा, चलो अंदर आओ और अंदर बैठो। फिर उसने उसे कुछ पुराने कपड़े जो उसके पास रखे हुए थे उसको दिया। उसने कपड़े पहन लिए और फिर खाना दिया। उस रात अनन्या को पहली बार किसी के लिए डर लगा। इसी तरह एक सुबह वो जब अपनी दुकान पर गई तो उसे वो लड़का दिखाई नहीं दिया। पूरा दिन अनन्या का मन दुकान में नहीं लगा, बार बार उसी कोने की तरफ देखती रही। सुबह से दोपहर हो गया और फिर दोपहर से शाम 4 बजे फिर वो दिखा, दूर से आता हुआ। अनन्या दौड़ पड़ी और उसके पास जाकर गुस्से में रोते हुए बोली, कहाँ चला गया था? पता है मैं कितनी परेशान थी, तेरी वजह से आज मेरा मन दुकान में बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद वही हुआ। उसने अपना टिफिन खोला
और उसे खाना देते हुए बोली, तू यहीं रहा कर, अगर तुझे कुछ हो गया तो। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप सिर झुकाए खाना खाने लगा। कुछ दिन बाद एक दिन सुबह सुबह सड़क पर जोरदार एक्सीडेंट हुआ। लोग उस तरफ दौड़ पड़े। अनन्या भी बेतहासा दौड़ी और अपने मन में यही सोचती जा रही थी कि हे भगवान, कहीं वो तो नहीं है। वह तेजी से उस तरफ भागी और वो जब वहां पहुंची तो फिर उसकी जान में जा गई, क्योंकि एक्सीडेंट उसका नहीं बल्कि किसी और का था। वो कांपती हुई लौटी। उसके दिमाग में अनेकों सवाल चल रहे थे, आखिर गया कहाँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसी जगह पर बैठे हुए दिखा जहाँ वो हमेशा बैठता था। वह जल्दी से उसके पास गई और बोली, आज से तू मेरे पास बैठेगा, यहीं मेरी दुकान के पास, उधर नहीं जाने। उसी शाम अचानक पूरा इलाका पुलिस से भर गया। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां और सायरन से पूरा इलाका गूंज गया। सैकड़ों पुलिस वाले उस लड़के को घेर लेते हैं। अनन्या दौड़कर उसके पास जाती है और लिपट जाती है। अनन्या रोते हुए पुलिस वालों से कहती है, इसने कुछ नहीं किया है, मैं सच बोल रही हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हो। सर, ये मेरा पति है और ये बीमार भी है। तभी लड़का हाथ उठाकर इशारा करता है। पुलिस हट जाती है। लड़की को दूर किया जाता है। वो उठता है, पानी से अपना मुंह धोता है, अपने बाल और दाढ़ी को निकालकर एक तरफ फेंक देता है, कोट पहनता है। सारे पुलिस वाले उसे सलूट करते हैं। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आती है और वो उसमें बैठता है और निकल जाता है। अनन्या वहीं टूटे दिल के साथ खड़ी रह जाती है। उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। आखिर ये लड़का था कौन जिसे वो एक नॉर्मल सा पागल समझ रही थी। वो तो कुछ और निकला। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। घर गई। रात भर अनन्या सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। सुबह दुकान नहीं गई, सर दर्द से फटा जा रहा था। इतने में राजू चाय वाला आया। राजू बोला, अरे अनन्या, आज दुकान क्यों नहीं लगाई? अनन्या ने दर्द से तड़पते हुए कहा, सर में बहुत दर्द है राजू, मन ही नहीं लग रहा। राजू बोलता है, ठीक है, तू बैठ जा उठ के, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। राजू दवा लेने चला गया। राजू के जाते ही अनन्या उठती है, सोचती है दवा खाली पेट कैसे खाऊं। वो उठती है और किचन में जाकर पराठे बनाने लगते हैं। पराठा बेलते बेलते आंसू गिरने लगते हैं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। अनन्या को लगा राजू दवा लेकर शायद वापस आ गया है। उसने पीछे देखने की जरूरत ही नहीं समझी और बस अपने रंग में ही बोले जा रही थी, राजू, पता नहीं क्यों दिल बहुत भारी है। वो जो पागल था ना, मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था। उसे खाना खिलाना, उसका ख्याल रखना मुझे बहुत अपना सा लगता था। शायद मैं उसे चाहने लगी थी, पर मेरी औकात क्या है। वो कहाँ एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर और मैं एक साधारण सी फूल बेचने वाली लड़की। मेरा सोचना ही गलत था। तभी पीछे से आवाज आती है, बहुत भूख लगी है, पराठा नहीं खिलाओगी? अनन्या चौंक जाती है। उसके कानों में ये शब्द बिजली की तरह कौंध जाते हैं। वो तेजी से पलटती है। वहाँ राजू नहीं, वो था आरव, वही पागल। लेकिन अब वो पागल के रूप में नहीं, वो एक अच्छा खासा नौजवान ऑफिसर के वेशभूषा में था। वह शांत आवाज में बोला, मेरा नाम आरव मल्होत्रा है, मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ। एक बड़े स्कैम की जांच के लिए मुझे पागल बनना पड़ा और वो हमारा मिशन कामयाब भी रहा। लेकिन जो प्यार तुमने मुझे इतने दिनों में दिया वो सच्चा था। मुझे उसमें मेरी माँ की झलक मिली। मैं उसी एहसास के साथ पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इतना हक दे सकती हो?
क्योंकि अनन्या अब हम तुम बिन अधूरे हैं। अनन्या की आंखें झुक जाती हैं और वह रोती हुई आरव के गले लग जाती है और सारा माहौल एक बार फिर गम और खुशी के मिश्रण से सराबोर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर अनन्या और आरव की ये कहानी कहीं न कहीं आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स से हमें अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई अपना अनुभव है जो सच्ची हो या ज़िंदगी से जुड़ी हो और दिल को छू जाने वाली हो, तो आप हमें मैसेज ज़रूर करें। अगर आपकी कहानी हमारे दिल को छू गई तो उसे हम अपने किसी आने वाले एपिसोड में ज़रूर शामिल करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको ऐसी इमोशनल, सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियाँ पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी एपिसोड आपसे छूट ना जाए। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं तुम बिन अधूरे के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तेरी तस्वीर से रोज कुछ बातें कर लेती हूँ, हंसते हंसते हर बार आंखों से गिर जाती हूँ। तू नहीं है फिर भी जैसे साथ हर दम रहता है। सब कुछ है इस दुनिया में पर दिल तुझसे ही कहता है। तुम बिन अधूरे, तुम बिन ये हम खुद से भी अब दूर हो गए। तुम बिन अधूरे, तुम बिन हर गम खामोशी में मजबूर हो गए। अगर ये मोहब्बत थी तो पूरी क्यों न हुई, अगर ये किस्मत थी तो मेरी क्यों न हुई। तुम बिन अधूरे, तुम बिन ये दिल अब ढकना भी भूल गया। तुम बिन अधूरे, तुम बिन हर दिन बस जीना एक बोझ बन गया। तुम लौट आओ तो शायद अधूरी ये रूह पूरी हो जाए, वरना तुम बिन अधूरे ही रह जाए।